नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाईवे एग्ज़ाम पर। मैं जितेंद्र कुमार सैनी हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्न उत्तर श्रृंखला का 7वां भाग लेकर। ये इस श्रृंखला का 7वां भाग है। इससे पहले हम अपने इसी प्लेटफॉर्म पर 6 भाग कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने उन भागों को अभी नहीं देखा है, आप उन भागों को भी देख लीजिए। निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भाग निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इस श्रृंखला के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है जो कभी ना कभी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आगामी परीक्षाओं जैसे रेलवे ग्रुप डी, यूपी SSC PET, SSC MTS और SSC CHSL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। सभी के सभी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे गए वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट कर रहे हैं, हम इस श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ आइए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप भी इन क्वेश्चनों को मेरे साथ साथ एक कॉपी और पेन के माध्यम से हल करते चलिए। मेरे साथ साथ आप इन प्रश्नों को हल करते चलिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है? बताइए। जनहित याचिका PIL की श्रेणी में आती है। बताइए इनमें से कौन सी श्रेणी? PIL, हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की श्रेणी में आती है। स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आती है। बताइए। हाँ, एक राजनीतिक दल के पदाधिकारों के चुनाव को चुनौती, राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध चुनौती, नीचे कते न्यायालय के निर्णय को चुनौती या प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। बताइए। हाँ बताइए, आंसर बताइए इसका। आंसर इसका बताइए। हाँ, प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। किसकी बात हो रही है बताइए? PIL की। किसकी बात हो रही है बताइए? PIL की। हाँ, 7 सदस्यों वाली सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें 7 न्यायाधीश थे, ये आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति PIL के माध्यम से मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। एक पत्र के माध्यम से भी हाँ न्याय के द्वार तक पहुंचा जा सकता है। क्या उत्तर हो जाएगा बताइए? प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। हाँ, प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। इसमें स्वीकार्य जनहित याचिका श्रेणी में आती है। किस में आती है बताइए? स्वीकार्य जनहित याचिका श्रेणी में आती है। ये विषय स्वीकार्य जनहित याचिका श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न। हाँ, निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाताओं के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? बताइए। इनमें से कौन मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है? बताइए। दिवालिया, किसी अपराध या भ्रष्टाचार में दोषित अनिवासी नागरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ। आंसर बताइए तेजी के साथ आंसर बताइए। दिवालिया ये हो नहीं सकता। दिवालिया यानी कि जिसे निकाल दिया गया हो, कहीं से दिवालिया कर दिया गया हो, बैंकक्रप्ट कर दिया गया हो। अपराध या भ्रष्टाचार में दोषी सिद्ध, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, मानसिक रूप से अस्वस्थ भी नहीं आते। अनिवासी नागरिक, इसमें क्या आंसर हो जाएगा बताइए? अनिवासी नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है। हाँ, भारत का नागरिक। आयु कितनी होनी चाहिए बताइए? आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। हाँ बताइए, कौन से आर्टिकल के माध्यम से 18 वर्ष कर दी गई आयु? मतदान करने की आयु बताइए कितनी वर्ष कर दी गई? आर्टिकल बताइए 61। आर्टिकल
61 के अनुसार। पहले कितनी थी बताइए, पहले कितनी थी? हाँ, पहले 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी बताइए? 21 वर्ष थी। कौन से आर्टिकल में थी बताइए? आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 इस बात का प्रावधान करता है। आर्टिकल 326 इस बात का प्रावधान करता है। कौन से आर्टिकल से 18 वर्ष कर दी गई? आर्टिकल 61 के माध्यम से 18 वर्ष कर दी गई। भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से नीचे का नहीं होना चाहिए। मतदाता सूची में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, कोई भी मतदाता सूची में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बताइए, अनिवासी नागरिक, अनिवासी नागरिक। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहा है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? हाँ, बताइए इनमें से कौन एक उच्च न्यायालय से दूसरे किसी उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? कौन भेज सकता है बताइए? एक उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय में बताइए कौन भेज सकता है? बताइए, राष्ट्रपति, भारत के प्रमुख न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक अधिशासी मंडल या विधि मंत्री, या विधि मंत्री। बताइए कौन भेज सकता है? हाँ, राष्ट्रपति भेज सकते हैं। कौन भेज सकते हैं बताइए? राष्ट्रपति भेज सकते हैं, राष्ट्रपति भेज सकते हैं। परामर्श किसके परामर्श से बताइए? किसके परामर्श से? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। न्यायाधीश, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय में भेज सकते हैं, दूसरे न्यायालय में भेज सकते हैं, राष्ट्रपति भेज सकते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है। बताइए, परमादेश रिट, उत्प्रेरण, अधिकार परीक्षा रिट या प्रत्यक्षीकरण रिट, या प्रत्यक्षीकरण रिट। बताइए तेजी से आंसर इसका, तेजी से आंसर बताइए। बताइए, अधिकार परीक्षा रिट। कौन सा रिट बताइए? अधिकार परीक्षा रिट। सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को यह आदेश दे सकती है कि बताइए कि आपका क्या पद है और आपने कौन सा काम यहाँ पे किया है। हाँ, कौन सा काम आपने यहाँ पे किया है। जब तक कोई व्यक्ति संतुष्ट उत्तर नहीं दे देता तब तक बताइए, अगर उसने कोई काम किया है, उसने कोई कानून बनाया है, कानून के तहत कोई काम किया है, तो उसको क्या कर सकती है बताओ? रद्द कर सकती है, प्राधिकार को रद्द कर सकती है। अधिकार परीक्षा। 5 प्रकार के रिट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। बताइए, परमादेश, उत्प्रेरण रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट और प्रतिषेध। नंबर 5वां प्रतिषेध। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? अधिकार परीक्षा रिट। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा है। हाँ, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका न्यायपालिका ये क्या है? बताइए, न्यायपालिका में आते हैं कानून बनाना, कानून का निष्पादन क्या है? बताइए, वो निष्पादन। हाँ, कानून का न्याय निर्णय या कानून का लागू करना, कानून को लागू करना। बताइए तेजी से आंसर। हाँ, कानून का न्याय निर्णय करना, कानून का। देखो, कानून बनाया कौन? संसद।
कौन करेगा? संसद। लागू कौन करेगा? संसद। लेकिन वो कानून सही है या गलत, बताइए कौन ये न्याय निर्णय करेगा? सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका। न्यायपालिका कानून का न्याय निर्णय, कानून का क्या करेंगे बताओ? न्याय निर्णय करेंगे। अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो संवैधानिक स्थिति से बाहर है, संविधान से परे है, हाँ संवैधानिक कारणों से परे है, तो बताइए उसको रद्द कर सकती है। ऐसे कानून को बताइए क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसको उस कानून को रद्द कर सकती है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? बताइए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? बताइए आंसर, तेजी के साथ आंसर बताइए। राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं बताइए? राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अगर बात करें नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति बताइए। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे। नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे। और हटा कौन सकता है बताइए? राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं। और नियुक्ति भी कौन करेगा बताइए? नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे। और हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श से? हाँ, किसके परामर्श? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? बताइए। उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अल्टीमेट परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हमेशा अनवरत पूछा जाता है, हमेशा ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन। बताइए। हाँ बताइए। हाँ, केशवानंद भारती का मामला, इसका तो आंसर आप देखते ही लगा सकते हैं। केशवानंद भारती का मामला। संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत, हाँ संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत, मूलभूत ढांचा सिद्धांत 1973 में आया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत इसी केस में दिया। केशवानंद भारती का मामला, किसमें बताइए? केशवानंद भारती का मामला। आंसर करते चलिए मेरे साथ साथ, आप भी एक कॉपी और पेन के माध्यम से आंसर करते चलिए मेरे साथ साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। बताइए इनमें से किसके द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जा सकती है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जा सकती है, बताइए किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। आर्टिकल किसके? बहुत ही अल्टीमेट, आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत। हाँ, अंबेडकर साहब ने, अंबेडकर जी ने क्या कहा था बताइए इसको? संविधान की आत्मा, आत्मा कहा था। आर्टिकल 32 को कहा था, हाँ संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कहा था, हाँ अंबेडकर साहब जी ने। बताइए क्या कहा था? संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा था। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताइए। मौलिक अधिकारों का संरक्षक, इनमें से ये बताइए कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक यानी कि मौलिक अधिकार का प्रोटेक्शन कौन करता है? कौन मौलिक अधिकारों को बचा के रखता है? बताइए। उच्चतम न्यायालय, संसद, संविधान या राष्ट्रपति? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय बताइए कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, हाँ मौलिक अधिकारों का संरक्षक आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर रहते हैं, बताइए कब तक रह सकते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर? बताइए। हाँ,
जब तक भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहे 62 वर्ष की आयु के होने तक, 65 वर्ष की आयु के होने तक, या जब तक वे चाहें। बताइए कब तक? तेज़ी से आंसर बताइए, इसका आंसर आप तेज़ी से कर सकते हैं, बताइए। 62 वर्ष, 62 वर्ष की आयु के होने तक, 62 वर्ष की आयु के होने तक, 62 वर्ष की आयु के होने तक अपने पद पर रह सकते हैं। 62 वर्ष की आयु के होने तक सुप्रीम, हाँ, और अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बताइए कितने? 65 वर्ष, 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। बताइए कितने? 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताइए। मूल अधिकारों का संरक्षक अभी बताया था। देखिए क्वेश्चन सेम है, अभी पीछे गया था, लेकिन ऑप्शन सेम नहीं है। क्या नहीं है? बताइए। ऑप्शन सेम नहीं है। बताइए। विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल या न्यायपालिका? इसमें बताइए आप आंसर बताइए। हाँ, न्यायपालिका, न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताइए। न्यायपालिका। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक, 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। कौन प्रोटेक्शन करता है? बताइए। न्यायपालिका, न्यायपालिका। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? बताइए। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी, यानी कि संविधान की अगर व्याख्या करनी हो तो अंतिम प्राधिकारी, यानी कि लास्ट में किसके पास मुद्दा जाएगा? बताइए। उच्चतम न्यायालय, अंतिम प्राधिकारी। हाँ, व्याख्या के लिए, संविधान की व्याख्या करनी हो तो कौन अंतिम प्राधिकारी? बताइए। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कौन है? बताइए। सुप्रीम कोर्ट। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मैंने अभी बताया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाता कौन है? बताइए। तो राष्ट्रपति हटाते हैं। और नियुक्ति भी कौन करता है? मैंने अभी बताया था। तेज़ी से आंसर करिए, बहुत तेज़ी के साथ इसका आंसर आप करिए। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ एक बार। बताइए। हाँ, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? बताइए। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। हटाता कौन है? बताइए। हटाता भी राष्ट्रपति हैं और नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करें। किसके न्याय? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में अल्टीमेट तरीके से पूछा जाने वाला क्वेश्चन आता ही आता है। रिपीटेशन इस क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा है। बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में, बताइए। हाँ, एम फातिमा बीबी, एम फातिमा बीबी। हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश, बताइए। लीला सेठ, लीला सेठ, लीला सेठ थी। इसका आंसर बताइए। एम फातिमा बीबी। ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की हैं। किसकी हैं? बताइए। ये सुप्रीम कोर्ट की हैं। और बात करें हाई कोर्ट की, बताइए, तो लीला सेठ। कौन है? बताइए। लीला सेठ। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन थी? देखिए, आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी बताया था। तेजी के साथ आंसर बताइए। हाँ, लीला सेठ, लीला सेठ। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, लीला सेठ। हाई कोर्ट की प्रथम, हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश, बताइए क्या हैं? लीला सेठ। क्या नाम? बताइए। लीला सेठ। बहुत बार दोनों क्वेश्चन, अभी पीछे जो गया वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यानी कि एम फातिमा बीबी किसकी हो गई? बताइए। सुप्रीम कोर्ट की। और हाई कोर्ट की बताइए कौन हो गई? लीला सेठ। बहुत बार
परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना इसकी बनी रहती है। रिपीटेशन क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है हर बार। आइए अगले प्रश्न के हम चल रहे हैं। संविधान की व्याख्या कौन करता है बताइए, कौन संविधान की व्याख्या करता है? तेजी के साथ आंसर बता सकते हैं आप इसका। संविधान की व्याख्या कौन करता है बताइए? हाँ, संविधान की व्याख्या कौन करता है बताइए? न्यायपालिका। कौन करता है बताइए? न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। कौन करती है बताइए? न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन असदस्य है लेकिन वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? बताइए। वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बताइए क्या है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। आर्टिकल कौन सा बताइए? ये पूछा बहुत जाता है ये क्वेश्चन भी बहुत बार। आर्टिकल 76। आर्टिकल 76। हाँ, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेने का उसे अधिकार है। मतदान नहीं कर सकता, मतदान का अधिकार नहीं है, मतदान नहीं कर सकता लेकिन संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है। भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार होता है। कौन होता है बताइए? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वैल्यू होती है। और भारत सरकार का बताइए कौन होता है? संवैधानिक सलाहकार। भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार। उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक या अभिभावक है? बताइए। उच्चतम न्यायालय किसके लिए संरक्षक या अभिभावक है? उच्चतम न्यायालय इनके लिए किसके लिए संरक्षक अभिभावक है? बताइए किसकी रक्षा करता है? किसके संरक्षक में किसका संरक्षक है इनमें से? मूल अधिकार, निदेशक तत्व, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, केंद्र एवं राज्य विवाद। मूल अधिकार का संरक्षक, मूल अधिकार का संरक्षक है, अभिभावक है। वही है बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहते हैं बताइए इसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। हाँ, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी बताइए। हाँ, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी संविधान द्वारा, संसद के कानून द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा या 1947 के अधिनियम द्वारा? संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1950 में जब संविधान सभा द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, संविधान द्वारा ही की गई थी। इसके द्वारा बताइए, संविधान द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है बताइए? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? हाँ, भारतीय संविधान का अभिरक्षक बताइए। देखिए अब इसका आंसर आप बताइए। भारतीय संविधान का अभिरक्षक इनमें से कौन है? इसका आंसर आप बताइए। भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन क्वेश्चन हो सकता है आपको ऐसा लगे रिपीट है, लेकिन ऑप्शन चेंज है। आप इसमें से बताइए, इन ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। बताइए कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस बार ऑप्शन में कोई उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं लिखी। क्या लिख दिया बताइए इनमें से? हाँ, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी बात हो रही है। ऑप्शन में सुप्रीम कोर्ट ना देके क्या लिख दिया बताइए? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यही आंसर इसका सही हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। हाँ, अगला प्रश्न, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है बताइए? जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति बताइए। हाँ, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधि मंत्री, राष्ट्रपति। राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति
राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। न्यायाधीशों को लाभ का पद नहीं होना चाहिए। हाँ, लाभ का, न्यायाधीश के पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए, पद नहीं होना चाहिए। सबसे पहली शर्त तो ये है जिला न्यायालय न्यायाधीश के लिए, बार का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस। हाँ, बार का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव और लाभ का पद नहीं होना चाहिए। किसकी शर्तें बताइए? जिला न्यायालयों के न्यायाधीश के लिए ये शर्तें हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? बताइए, महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तेजी के साथ आंसर बताइए। अपना मूल्यांकन भी करते चलिए साथ साथ हमारे, और इसके यानी कि इस अभ्यास के फिनिश होने पर आप अपना कमेंट के माध्यम से स्कोर भी शेयर कीजिए। आप बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। हाँ, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार बताइए? भारत का कोई भी विधि न्यायालय, भारत का कोई भी विधि न्यायालय, भारत का कोई विधि न्यायालय। आर्टिकल महान्यायवादी बताइए, आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार। कौन होता है महान्यायवादी? भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन है? बताइए, भारतीय न्यायपालिका अध्यक्ष, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन है? बताइए। हाँ, तेजी के साथ आप आंसर के आंसर। हाँ, भारतीय न्यायपालिका अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय क्या है बताइए? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जिला न्यायालय यानी कि जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, और अधीनस्थ कोर्ट। तो सबसे ऊपर बताइए सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, सबसे ऊपर बताइए कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो कौन है बताइए? भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट। कौन बताइए? सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय बना था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम? बताइए। 1773 का विनियामन अधिनियम, 1773 का विनियामन अधिनियम। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 का विनियामक अधिनियम के तहत की गई थी। हाँ, 1773 का विनियामक अधिनियम के तहत की गई थी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? बताइए। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष तक पद पर बने रह सकते हैं? बताइए। 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। हाई कोर्ट बताइए कितने? 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। हाँ, उच्चतम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 के तहत बताइए भारत का एक सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय होगा। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 124। इसको भी बहुत ज़रूरी याद रखें, इसको भी ज़रूरी तौर पर याद रखें। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट होगा। हाँ, हमने इस श्रृंखला में 25 क्वेश्चनों का, ऐसे 25 क्वेश्चनों का समावेश किया था जो किसी न किसी वनडे प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए थे। आगे भी रेलवे, ग्रुप डी और
यूपी ट्रिपल एस सी PET, SSC MTS और SSC CHSL के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हमारा आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हाँ, अगर आपकी इसको PDF चाहिए, बिल्कुल फ्री PDF इसकी उपलब्ध कराई जा रही है हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि हाईवे एग्ज़ाम के नाम से ही है। फ्री PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, फ्री PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, ख्याल रखें।